Chapter 20th, trying to hinder another's freedom always costs you your freedom. दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा बनने की कीमत अपनी स्वतंत्रता खोना है। अब्राहम कहते हैं, whenever you ask, it is always given. आज 20th चैप्टर है और इतने दिनों में हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जब भी हम मांगते हैं तो वो चीज हमेशा दी जाती है। बट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि यू मस्ट बी इन वाइब्रेशनल हार्मनी। जो आपने मांगा है उसकी वाइब्रेशंस मैच होनी चाहिए आपकी डिजायर के साथ। और बहुत से लोग इसको मान ही नहीं पाते। बिकॉज क्यों नहीं मान पाते? दे आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर वो अपनी वाइब्रेशन के साथ कर क्या रहे हैं। तो इब्राहिम का कहना है कि ज्यादातर लोग इस चीज को मान ही नहीं पाते कि ऐसा भी हो सकता है कि अपनी वाइब्रेशंस मैच कराएं। जो कुछ आप मांगते चले जा रहे हैं वो सब कुछ आपको मिलता चला जाए। क्यों नहीं मान पाते? इसलिए नहीं मान पाते बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। वो ज्यादातर अवेयर ही नहीं हो पाते हैं कि कनेक्शन किससे बनाना है। पहले तो यही नहीं पता। ये थोड़ा सा मुश्किल काम इसीलिए होता है बिकॉज आपको आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में जो रियलिटी आपको दिखाई दे रही होती है उसमें बहुत सारी ऊपर नीचे हर तरह की चीजें दिखाई दे रही होती है, वैरायटी में दिखाई दे रही होती हैं। इसलिए अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे बनाए रखना जिनसे आप अलाइंड हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, चाहिए मतलब आपकी क्या डिजायर है। डिजायर मतलब हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस ही क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही आपके आगे बढ़ने का ही क्यों ना मन हो। तो डिजायर कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं और फोकस नॉर्मली उन लोगों का कहाँ होता है जो चीज नहीं होती है। बिकॉज डिजायर तभी आती है जब वो चीज नहीं होती है ना। जब जिसके पास वो सारी चीजें हैं, उसकी डिजायर कैसे होगी? जो चीज नहीं होगी उसी की डिजायर होगी। नहीं है और डिजायर है। तो फोकस कहाँ रहता है नॉर्मली लोगों पे? लोगों का जो चीज नहीं है। हमने समझ तो लिया कि हाँ मुझे ये चाहिए और ऐसा हो जाना चाहिए, लेकिन इस समय नहीं है, इस पे ही फोकस सारा रहता है। फील क्या करते हैं कि कोई बाहरी ऐसी ऐसा पावर है जो आपको वो चीज लाके देगी। ऐसा हमें फील होता है। अभी तक हमें ऐसा ही लगता था कि बाहर की ऐसी कोई शक्ति है, कोई ऐसा पावर है जो हम चाहते हैं उन चीजों को वो लाके देगी। लेकिन अब हमें धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ही रीजन है सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी डिजायर से कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्शन बनाने का मतलब सीधा यही है कि आपको वो डिजायर्स आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। इसमें बाहरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। आपके ही थॉट्स, आपकी ही फीलिंग्स, आपके ही इमोशंस इसमें काम कर रहे हैं। और एक बार अगर आपको अपने थॉट्स के पावर के बारे में पता चलता है और आपकी ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी क्या है जिससे आप जो चाहते हैं वही चीजें एक्सपीरियंस उसको लेकर आ सकते हैं, तो आपके पास क्रिएटिव पावर होता है, क्रिएटिव कंट्रोल होता है। किस चीज का? लाइफ को लीड करने का। लाइफ में क्या चीज आपको एक्सपीरियंस करना है, क्या नहीं करना है। नॉर्मली लोगों का फोकस क्या होता है? एंड रिजल्ट पे ज्यादा होता है कि मान लो हमें ये चाहिए, अभी हमें बस ये चाहिए चाहिए। और उस चाहिए और यहाँ की जो फासला है उसके बीच में इतनी जद्दोजहद करने लगते हैं। जो वो रास्ता है, जो जर्नी है वहां तक पहुंचने का, उसमें वो सारी नेगेटिव इमोशंस उसको लेकर चले आते हैं बिकॉज उनका मेन फोकस एंड रिजल्ट पे ही रहता है। तो इब्राहिम बताना चाहते हैं कि आपका फोकस इस पल का जो टाइम है, इस ये जो मोमेंट है जो हर समय निकला चला जा रहा है, एवरी मोमेंट के इमोशन पे, की फीलिंग पे होना चाहिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस पे होना चाहिए, न कि उस एंड रिजल्ट पे। वो एंड रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? जो इस समय प्रेजेंट डे जो मोमेंट चल रहा है उसके, आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है, आपके अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। तो जितनी भी, एक तो जो भी आपको रियलिटी आपको दिखाई दे रही है वो सब किसी न किसी के फोकस्ड थॉट का ही नतीजा है। जो कुछ भी आपके आसपास लोग दिखाई दे रहे हैं, जो चीजें दिखाई दे रही है, जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, वो किसी न किसी के फोकस्ड उस चीज पे किसी न किसी का ध्यान गया होगा, तभी वो चीजें क्रिएट हुई हैं। तो कई बार लोग कहते हैं, इस तरीके से बात करते हैं कि नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी असलियत ये है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, रियलिटी ऐसी है, मैं उसे झेल रहा हूँ, मुझे पता है।
है ना, इस तरह की बातें करते हैं कि बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है। इब्राहिम कहते हैं आपको ये कभी सिखाया ही नहीं गया कि जो कुछ भी आप रियलिटी फेस कर रहे हैं वो रियलिटी आप ही क्रिएट कर रहे हैं। आपको हमेशा, आपको क्या, हम सबको यही बताया गया ना कि ये है लाइफ, अब इसको जियो, झेलो। जियो मतलब झेलो, अब जैसा होगा संघर्ष भरा जीवन ऊपर नीचे आता ही रहेगा। किसी ने नहीं बताया कि लाइफ को जीना कैसे है। अब्राहम का ये सेंटेंस सभी लोग नोट करेंगे कि डू नॉट फेस रियलिटी अनलेस it is a reality you want to create. Do not face reality unless it is a reality you want to create. ये जो भी रियलिटी आपको दिख रही है वो किसी न किसी के फोकस्ड अटेंशन का ही नतीजा है। लेकिन कोई कहता है कि मैम एक बारी और बोल दो, सॉरी। डोंट फेस डू नॉट रियलिटी। फेस रियलिटी अनलेस इट इज अ रियलिटी यू वांट टू क्रिएट। आप तब तक उस रियलिटी पे फोकस ना करें जब तक वो रियलिटी वो ना हो जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि कल कल नहीं, अभी जो लास्ट क्लास भी गया था उसमें भी यही बात हो रही थी कि रियलिटी में सब कुछ होगा, गुड बैड अच्छा बुरा, है ना, सब जी। कुछ आएगा। लेकिन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए ये मैटर करता है। बिकॉज जिधर भी आपका फोकस होगा वो चीज बढ़ती चली जाएगी। अपनी फीलिंग्स और इमोशन से आपको पता चल सकता है कि आप सही रास्ते हैं या नहीं। सही रास्ता मीन्स आप कनेक्शन में हैं या नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका जो मेन फोकस है वो अपनी फीलिंग्स पे रहे, अपने इमोशंस पे रहे। और साथ में जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी आपका मेन फोकस अपने मेन गोल पे बनाए जो रखते हैं ना, उसकी जगह करंट जो इस समय का टाइम चल रहा होता है उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स है और क्या इमोशंस है। आपको एक बार समझ में आ गया, आपका क्लियर गोल हो गया कि हाँ मुझे ये क्रिएट करना है, ये डिजायर है मेरी, और अब आपके सामने वो चीज क्रिएट होने भी लगी। अब आप इसे ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए आपने चाहा था कि मान लो मुझे कहीं घूमने जाना है और अब उस चीज के सारे सब कुछ इंतजाम होने भी लगा, लेकिन तब भी आपको उधर नहीं फोकस करना है, फोकस यही इसी मोमेंट पे करना है। क्यों? क्योंकि शायद जो मेन आपका गोल है वो और बेहतर हो सकता है, शायद नहीं, वो तभी बेहतर हो सकता है जब आप इस समय पे फोकस करेंगे। ये चीज समझ रहे? फोकस कहाँ होना चाहिए? नाउ, प्रेजेंट मोमेंट पे। भले ही वो चीज आपको बस बनती हुई दिखाई दे क्यों ना रही हो कि हाँ बस ये मैंने चाहा था, ये हो रहा है, अब तो हो रहा है, तब भी उसके मेन उस पे ना आ जाए। आप अभी भी प्रेजेंट मोमेंट को ही आप एंजॉय करेंगे, उस पे ही फोकस आपका रहेगा। अब्राहम यही कहते हैं कि फुल एक्सपेंशन में आप बाधा डाल रहे होते हैं कब? जब आप मेन गोल के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें और फुल एक्सपेंशन होने दें। मतलब आगे का विजुलाइज नहीं करना है, आगे क्या होगा। आगे का अभी जो विजुलाइज करना है। विजुलाइज तो सब करना है, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। आपने अपना एक को डाल दिया, बट हर समय आपको प्रेजेंट मोमेंट की अपनी फीलिंग्स पे फोकस करना है कि हाँ, ऐसा तो नहीं कि मैंने विजुलाइज तो किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने विजुलाइज वगैरह सब कर लिया है, चलो अभी बैठे, अभी कुछ नेगेटिव फीलिंग आने लगी, है ना, किसी की बात करने लगे, कुछ गॉसिपिंग कर, मतलब एनीथिंग, कुछ भी, वो विजुअलाइजेशन, चलो वो तो ठीक है आपने, लेकिन करना क्या है आपको? जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पे अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखना है। तभी क्या होगा कि वो जो विजुअलाइज किया है, जो आपका गोल है, वो फुल एक्सपेंशन में बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने बन के चला आएगा। बिकॉज उधर से ही वो जो एनर्जी फ्लो हो रही है वही उसको क्रिएट कर रही है ना। ये चीज समझने वाली बहुत है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हाँ बस हो गया हो गया, अरे अब तो सब हो ही गया, चलो पार्टी करते हैं, पार्टी कर रहे हैं और उसमें फिर गपशप करने लगे और फिर गॉसिपिंग करने लगे, पता चला वहाँ हो तो गया बस, लेकिन हमने क्या किया, उधर उसमें भी कुछ अड़चने डाल दी। चलो अच्छा, इतनी बातें नहीं करेंगे फालतू। तो अब्राहम ये भी कहते हैं कि नॉर्मली लोग जो हैं वो जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उनके, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़ों को इकट्ठा करके ये कैटेगराइज कर लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और कब करते हैं? जब अपने गोल्स डिसाइड करने वाले होते हैं तब ये पहले से देख लेते हैं कि हाँ कोई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, कैसे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें पुराने एक्सपीरियंसेस को सोच समझ के इस तरह की
अपनी पूरा वो बना लेते हैं कि ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट सॉरी मैम, शुरू में तो हमने पहले ये पढ़ा था ना कि अगर मान लो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन हमें जो चाहिए, हमें उस एंड को फोकस करना है, हमें उस एंड को विजुअलाइज करना जी। है ना। और अभी हम कह रहे हैं एंड को विजुअलाइज नहीं करना है, हमें अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना है। एंड को तो विजुलाइज करना ही है, एंड ये नहीं बोला गया कि एंड को विजुलाइज नहीं, आप हर समय तो वो नहीं कर सकते ना, हर समय एंड रिजल्ट को विजुलाइज नहीं कर सकते ना ऑल टाइम। हाँ, वो फिर नेगेटिविटी आ जाती है अगर नेगेटिव में है तो। नहीं हाँ। चलो, अगर हर समय कर भी रहे हो, और हो सकता है कि उसमें पॉजिटिविटी आ रही हो कि हर समय मैं वही सोच रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, तो ठीक है। बहुत खुश होना ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। ओके। वो कैटेगराइज हम ऐसे कर लेते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। ये सारी चीजें कैटेगराइजेशन, ये सारे ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को देख के हम सब बना लेते हैं पहले से। लेकिन ये कभी भी नहीं समझ पाते हैं कि ये सब सोचने से आपके वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहे होते हैं अपने गोल से। आप क्या चाहते हैं अंदर से, उस पे फोकस करना है, ना कि बाकी लोग ने क्या किया है, कैसे किया है, और उसके हिसाब से मैं भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ये सारा जो आंकड़ा बनाने में हम लग जाते हैं, उसकी जगह फोकस क्या करना है, आपका क्या मन है अंदर से करने का। तो पूरी लाइफ, बहुत से लोग, अब तो चलो अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है, बहुत तरह के अब बहुत ओपन माइंडेड लोग हो चुके हैं, लेकिन ऐसा था अभी तक भी, पहले तक, कि पूरी लाइफ इसी उसमें गुजार देते थे कि कैसे होगा, अरे ऐसा ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, है ना, इसके लिए करेंगे तो उसका छूट जाएगा। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दिमाग में रहती थी ना, सबको अभी पता ही होगा, अभी इतना ज्यादा हम आगे नहीं बढ़े। अभी अपने अगर पीछे जनरेशन उससे पीछे देखेंगे तो इसी तरह की बातें थी कि हाँ अरे ऐसे नहीं, ऐसे वैसे मतलब ये सारी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर देती थी। हमारे जो पावर्स है उसकी हमें नॉलेज ही नहीं थी। इब्राहिम कहते हैं कि इस प्लेनेट पे आके अपनी क्रिएशन छोड़ के लोग क्या करने लगे थे कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस थे, दूसरों के जो बिहेवियर्स थे, उनको लेबलिंग करने में लग जाते थे कि अरे इसने ऐसा किया है, ऐसा हो गया, वैसा करना था, वैसा नहीं हो पाया। तो ये लेबलिंग ही हो गया एक तरीके से, और उसकी वजह से अपने को, अपने अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस लेकर चले आए। ठीक है, लेकिन अब आप परेशान ना हो, इस तरह की चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अपने पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, दे आर जस्ट फ्लो कर रहे थे कि हाँ जहाँ जिधर से जो चीजें हो रही हैं उस पर रिएक्शन देते चले जा रहे थे, और इसलिए वो बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, हर समय परेशान रहते थे। और हम सब भी उसी टाइम से निकल कर आए हैं, लोगों को ब्लेम करते थे। अभी जब से हम लोग ये सब कर रहे हैं, पिछले थोड़े कुछ सालों में तो यही करते आ रहे थे ना, कि लोगों को ब्लेम करते थे, उनके बिहेवियर को, उनके बिलीफ सिस्टम को, अपने को गलत ठहराते थे, है ना। और ये समझ ही नहीं पाते थे कि लाइफ में इतने सारे अनवांटेड एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं वो खुद ही मैंने ही अट्रैक्ट किए हैं, खुद ही इनवाइट किए हैं। जो जितनी अनवांटेड चीजें हो रही थी लाइफ में, वो खुद हम सब इनवाइट करके बैठे हुए थे। क्यों? बिकॉज हम सब लोअर वाइब्रेशंस में थे। हर समय जब जब भी हम ब्लेम, क्रिटिसाइज ये सब करेंगे, है ना, तो लोअर वाइब्रेशंस में आना तय है, बिकॉज उसका और नीचे क्या जाएगा फिर, वही ये फियर, एंजाइटी, इस तरह की। तो समझने वाली बात क्या है, अनवांटेड थिंग्स कैन नॉट जंप इनटू योर एक्सपीरियंस अनइनवाइटेड। Unwanted things cannot jump into your experience uninvited. आप अगर उसे इनवाइट नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ में वो चीज एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते। बिना आप ही इनवाइट करते, इनविटेशन आप ही देते हैं उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में आने के लिए। तो अनवांटेड एक्सपीरियंसेस के डर से तब तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक हम दूसरों की डिजायर, दूसरों के बिहेवियर्स को कंट्रोल करना नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को सही रास्ते पे ले जाने के लिए पहले दूसरों को देखते थे कि उनके क्या एक्सपीरियंस है, उनके क्या बिहेवियर्स हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं, और उसके हिसाब से अपना लाइफ पाथ क्रिएट करने की कोशिश करते थे। और ऐसा इसलिए भी था कि किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, कोई भी अवेयर नहीं था। ये सारी चीजें आपको, इस तरह की जो स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाने की बात है, ये कहीं भी आपको गीता, रामायण
और इन सब चीजों में नहीं मिलेगी। आपको उसमें एकदम हाई लेवल की बातें मिलेंगी। ये पूरा यूनिवर्स जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड है। जैसे ही आप इस लॉ के बारे में आपको समझ में आता है, आप अवेयर होते हैं अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस के लिए, तो कभी भी आप फियर वाले स्टेट में नहीं घुसेंगे। अगर अवेयर हैं तो अनअवेयरनेस की वजह से आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, और जैसे ही अवेयर होते हैं तब आने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है कि उस टाइम थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जब आप नीचे जा रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि आप उस टाइम अवेयर नहीं होते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स का मतलब क्या है? देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। कोई भी कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है। आपके आसपास के जितने लोग हैं, आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, सिचुएशंस हैं, वो सब आपके ही वाइब्रेशनल, जिसे कहते हैं वाइब्रेशनल हार्मोनी में है। देखा होगा कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। कैसे होता है ये ऐसे होता है कि मान लीजिए आपकी कार की स्पीड 100 है और वो किसी पेड़ से जाके टकरा गई, तो क्या होता है? बहुत बड़ी टक्कर हो जाती है ना। और वहीं अगर वो कार की स्पीड मान लो 5 है और वो तब पेड़ से टकराई, तो कुछ ज्यादा, मतलब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक 100 की स्पीड से और एक 5 की स्पीड से। थोड़ा सा जर्क आता है, और दोनों के आउटकम में जो है वो बहुत मेजर डिफरेंस होगा। और ट्री जो है वो, उसको आप ऐसे समझेंगे रेजिस्टेंस। आपके जो उल्टे सीधे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, ट्री जो है यहाँ पे वो आपके कॉन्ट्रेरी थॉट्स हैं। और जो आपकी ये जो स्पीड वाली कार जो आ रही है, वो आपके डिजायर्स हैं। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, जितनी तेज, मतलब आपके, मान लो बहुत दिनों से आप उस डिजायर के बारे में सोच रहे होंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग डिजायर उस तरह की बन जाती है। और उस टाइम जो ये नेगेटिव थॉट्स आएंगी, स्पीड से आपकी डिजायर्स आ रही हैं, तो बहुत बड़ी टक्कर का मतलब क्या है? लाइफ में बहुत, जिसे कहते हैं नीचे आदमी चला जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और वहीं अगर डिजायर कम है आपकी, या स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स आई भी हैं, उससे टक्कर होगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये इसका बताने का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों की, आपने ये भी सुना होगा इसके आगे का, कि जब लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला होता है। ऐसा सुना है? तभी होता है जब वो अपने आप को बदल लेता है तो। और ये चीज आप जब ऊपर से आ रहे होते हैं, वो पहले का प्लान, तो वो सारे प्लान में वो सारे कॉन्ट्रेरी जो चीजें हैं उनको आप लेके आ रहे होते हैं, कि अब इस टाइम में आके, बिकॉज वो जो कंट्रास्ट है उसी से आपके डिजायर्स क्रिएट होते हैं। तो जितने ज्यादा कंट्रास्ट उतनी ज्यादा डिजायर्स, उतनी ज्यादा कंट्रास्ट उतनी ज्यादा डिजायर्स। ऐसे देखो कि पूरा लाइफ प्लान पहले से बना हुआ है, और उसमें आपको पता होता है कि आप इस बार क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रहे होते हैं। पता है क्या? प्रॉब्लम्स ही लेके आ रहे होते हैं, ऊपर से प्रॉब्लम्स लेके आ रहे होते हैं, और उनसे नई डिजायर्स क्रिएट करने। बिकॉज अर्थ का एनवायरनमेंट, दिस इज द मोस्ट सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर क्रिएशन। जो पेड़ है, मतलब रेजिस्टेंस है, उसकी रेमेडी यही है कि नेगेटिव थॉट से बचे। और इसलिए आपने सुना होगा कि पहले लोग इस तरह का आशीर्वाद देते थे कि खुश रहो, विजयी भाव। तो विजयी किससे भाव? अपने अंदर के रावण से विजयी भाव। रावण कौन है? नेगेटिव थॉट्स। कई लोग का मिशन होता है इस तरह का, और वो इस तरह के कंट्रास्ट लेके ही आते हैं, और यहाँ आके क्या होता है? वो भटक जाते हैं। भटक किस में जाते हैं? बिकॉज वी ऑल नो कि ये पूरा जो है, पूरा भटकाने का ही आपका है यूनिवर्स। पता है सबको। तो डिजायर इज द नेचुरल रिजल्ट ऑफ द कंट्रास्ट। तो जितनी बड़ी डिजायर, उसका मतलब उतना बड़ा कंट्रास्ट, तभी वो डिजायर भी क्रिएट हुई है। और वो, आप ऐसा ना सोचेंगे कि ये जो लाइफ चल रही है इसमें ही आप देखेंगे, ये पूरी सोल जर्नी में आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि पिछले किसी जन्म में आपने बहुत बड़ा कंट्रास्ट झेला हो, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर लेके आप अभी आए हो। जब कभी भी इस तरह की बात हो रही हो, तो कभी इतने पे ही फोकस नहीं करेंगे। ये जर्नी बहुत लंबी चली आ रही है, इसलिए ये समझ के आएंगे कि जो आप पूरा जो प्लान बनता है, जिसमें आप ये डिजायर्स और ये कंट्रास्ट, ये सारी चीजें लेकर आते हैं, तो ये पहले, बहुत पहले की ये चीजें लेके आते हैं, और खुद ही प्लान बनाते हैं। पूरे यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो आपको इंस्पायर करता है कि आप नेक्स्ट डिजायर क्रिएट करें। अब आप देखिए, इंस्पायर करता है नेक्स्ट डिजायर क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए क्या होगा? डिजायर कब क्रिएट होती है? जब कंट्रास्ट आता है। जब कंट्रास्ट आता है तो डिजायर क्रिएट होती है, और पूरा यूनिवर्स इंस्पायर करता है कि आपके अंदर डिजायर क्रिएट हो।
तो सीधे से डिजायर क्रिएट नहीं होगी, हर समय कुछ कंट्रास्ट आपको दिखाई देगा ही देगा, तभी आपके अंदर नई डिजायर क्रिएट होगी। और वो चाहे छोटा कंट्रास्ट हो चाहे बड़ा कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मीन्स प्रॉब्लम्स। इसलिए आज के बाद से जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझेंगे। आपके अंदर से कुछ नया क्रिएशन होने वाला है, कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं। इस फिजिकल बॉडी में आने का मेन जो आपका उद्देश्य ही यही था कि इस कंट्रास्ट को लेकर चलता हूँ और उनसे चल के तरह तरह की क्रिएशन करता हूँ। ये चीज समझ में आ रही है? यूनिवर्स क्यों है? आपको इंस्पायर करता रहता है कि आप नए डिजायर्स क्रिएट करो। नई डिजायर्स कब क्रिएट होती हैं? जब लाइफ में कंट्रास्ट आता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो मुंह बना के बैठने की जरूरत नहीं है, तो खुश हो जाने की जरूरत है कि आपको अब कुछ नया करने का टाइम आ गया है। अब देखिए इसमें आगे ये भी लिखा है कि बिहाइंड एवरी डिजायर इज द डिजायर टू फील गुड। अब डिजायर और कंट्रास्ट को दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ये थोड़ा सा डीप मामला है। डिजायर और कंट्रास्ट दोनों को एक साथ लेके चलना, बिकॉज एक तरफ तो आप जो चाहते हैं वो, और कंट्रास्ट क्या हो गया? प्रॉब्लम्स। लाइफ में अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप कुछ नया क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, है ना? पहले ही समझ चुके हैं कि अगर सब कुछ होगा तो आपके अंदर डिजायर ही नहीं आएगी किसी चीज की, तो कोई प्रॉब्लम आएगी, कहीं कुछ लैक होगा, कुछ होगा, तभी तो कोई डिजायर क्रिएट होगा। और ये पूरा यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप कुछ नया डिजायर, कुछ नया क्रिएट करें। तो इंस्पायर कैसे करेगा? कैसे अपनी साजिशें करेगा? कुछ कुछ आपके रोड ब्लॉक्स डालेगा, तभी तो आप कुछ करेंगे। उससे जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, आप खुश हो जाना, ये टाइम है कुछ नया क्रिएशन का। ठीक, इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, बिकॉज अब आगे आने वाले दिनों में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो किसी का मुंह ना बन जाए, है ना? बिहाइंड एवरी डिजायर इज द डिजायर टू फील गुड। हर डिजायर के पीछे क्या है? ये डिजायर कि आप खुश रहें। हर डिजायर के पीछे ये डिजायर है कि आप खुश रहें। एट द हार्ट ऑफ एवरी डिजायर इज द डिजायर टू फील गुड। प्रॉब्लम्स तो आई हैं, लेकिन फोकस आपका इधर होना चाहिए, उसकी तरफ नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम्स की तरफ। बिकॉज आप तो कुछ क्रिएट करने आए हैं, और हम अभी तक क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में? सच में कर रहे थे ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, सारा फोकस उधर कर रहे थे और प्रॉब्लम पे ही फोकस बनाए हुए थे। उनको नहीं पता था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्प करने आई हैं कि भाई ये देख लो, अब इससे कुछ और क्रिएट करो। और क्रिएट क्यों करो? जस्ट टू फील गुड। तो इसमें लिखा हुआ है कि जीवन का जो बेसिस आधार है वो फ्रीडम है। इस चीज को भी थोड़ा सा समझने की बात है। जीवन का आधार फ्रीडम है, जीवन का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो एक्सपेंशन है। बट द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज जॉय। लेकिन आपकी लाइफ का पर्पस वो खुशी है। फ्रीडम बेसिस है, आधार है, किसी चीज में फंस नहीं जाना है। और आदमी फंसता कब है? जब उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आती है, जब वो बुरा सोचता है, जब उसका फोकस नेगेटिविटी पे रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है, तो वो फंस जाता है ना। फंसना नहीं है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। इसलिए आपकी लाइफ का जो मेन इवेंट होना चाहिए, वो मेन इवेंट आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझने वाली बात है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने सोचा है, जो मेरे डिजायर है, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो सब मिलेंगे। लेकिन आपका मेन फोकस आपका मैनिफेस्टेशन ना होके हर मोमेंट आप कैसा फील कर रहे हैं वो आपका मेन इवेंट होना चाहिए। बिकॉज क्यों? बिकॉज द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज जॉय, इज टू फील गुड। इसलिए अपनी लाइफ का जो मेन इवेंट है, मेन इवेंट, वो हर समय आप कैसा फील कर रहे हैं उस पे होना चाहिए। तो कैसा फील कर रहे हैं आप सब अभी बताइए जरा। अभी दीदी इस आज moment- हाँ कोई जी। प्रॉब्लम तो खुश हो जाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछी, मैं पूछ रही हूँ कि अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, बस ये बताना है। बहुत बढ़िया। वाह, मजा आ गया। और कौन कौन अच्छा, बहुत अच्छा फील कर रहा है? वाव वाव फीलिंग आ रही है। मैम मैं तो समझने की कोशिश में लगी हुई थी। ये सच में ये इतनी डीप चीज हो गई है कि इसको थोड़ा सा नहीं दीदी आपने डीप बताया नहीं है ही कुछ। वैसे। अगर देखो ध्यान से ऐसे समझने की कोशिश करो, चलो एक बार दोबारा फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो ये समझ लो कि लाइफ में ये जो फिजिकल लाइफ है, जो हमारी अर्थ पे लाइफ चल रही है, उस पे हमारा जो प्लान था वो लेकर आए हैं। कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अभी बुरा क्या है, उसे कंट्रास्ट का नाम दे दिया है। अच्छा जो है उसे तो मौज करो, उसके बारे में भूल जाओ, वो तो अच्छे के लिए है ही है, खुश रहने के लिए। अभी जो कंट्रास्ट वाली चीजें लेकर आए हैं
वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं जस्ट टू क्रिएट समथिंग। और ये जो जगह है, आपको जैसे पहले बताया था ना वो 5 स्टार वाला किचन, यहाँ पे इतनी वैरायटीज हैं कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। और क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? बिकॉज हम दूसरों के चक्कर में रहते हैं कि अच्छा उसने क्या किया है, कैसे किया है, वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उसने ऐसा किया था तो ये फेल हो गया था, वैसा वो ये वो, दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको फोकस में बना के रखते हैं, तो अपना जो पाथ है वो नहीं क्रिएट कर पाते। लेकिन अब से, अब चलो, जब जागो तब सवेरा, आज से, अभी से अपने लाइफ का मेन इवेंट ही ये रखेंगे कि मैं हर समय कैसा फील कर रही हूँ। बिकॉज एक एक मोमेंट करके आप वो रास्ता बनाते चले जा रहे हो कहाँ तक का, जो भी आप चाहते हो लाइफ में। और मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप इतना ही चाहो, बहुत कुछ बहुत अच्छा बड़ा चाहो, और एक ही लाइफ एरिया में नहीं चाहो, सारे लाइफ एरियाज में। लाइफ का जो आधार है वो स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता, फ्रीडम आपको कब मिलेगी? आप खुद ही देखो, कब आप फ्री महसूस करते हो? जब बहुत ज्यादा खुश रहते हो, बहुत लाइट फील करते हो, तब फ्रीडम, फ्री महसूस करते हो। वो क्या था, आज मैं ऊपर और क्या आसमान नीचे वाली बात हो गई है ना। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तब आप फ्रीडम महसूस करते हो। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा बंगला होना चाहिए या बहुत ज्यादा बैंक में पैसे होने चाहिए या कुछ ऐसा। आपके अंदर की खुशी आपको फ्रीडम देती है। तो द पर्पस ऑफ योर लाइफ शुड बी जस्ट टू फील गुड, बी एंजॉय। और आपकी लाइफ का जो मेन इवेंट आप समझ लो कि हमारा जो लाइफ का पूरा मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अरे वो ही मिलना चाहिए मुझे। वही तो मिल ही जाएगा जब आप हर मोमेंट उस चीज को एक्सपीरियंस करोगे। बात अब तक थोड़ी समझ में आ गई होगी। अर्थ पे आने का मतलब बस यही है कि जो कुछ कंट्रास्ट लेकर आए हैं, अच्छा लेकर आए हैं मीन्स यहाँ पे क्या है ना, एक्सपेंशन की दुनिया है ना, ये सब पता हो गया। एक्सपेंशन, हर समय क्रिएशन, हर समय क्रिएशन कैसे होगा? जब तक कंट्रास्ट नहीं होगा तो क्रिएशन कैसे होगा? कंट्रास्ट मीन्स आप उसे कह लो प्रॉब्लम कह लो, मतलब विरोधाभास ऐसे समझ लो कि कुछ नेगेटिविटी होगी तभी तो पॉजिटिविटी भी होगी ना। ये जो फिजिकल अर्थ, फिजिकल रियलिटी जो आपको दिखाई दे रही है, उसमें आपको दोनों ही तरह की चीजें मिलेंगी। और चलिए, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। अब आपको इस नई अवेयरनेस के साथ, यू ऑल आर वेलकम। चीज समझने वाली बात है कि यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अरे मुझे ये नहीं मिला तो क्या होगा, वो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। वो सब होगा। वो कब होगा? जब आप अपनी वाइब्रेशंस हाई रखेंगे। और वाइब्रेशंस हाई रखने का मतलब क्या है? अंदर से खुश रहना। अंदर से आप कब खुश रह सकते हैं? जब आपको भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, जब आप पूरी तरह, भरोसा तभी कर पाता है जब इस चीज की समझ होती है कि कैसे वो रास्ता बनेगा। भरोसा तभी होता है, भले ही हमें पता है कि हाँ इतना बड़ा संसार चला रहा है, कोई तो चला ही रहा होगा, जो चला रहा होगा उस पर तो भरोसा पता नहीं कैसे करे, ये समझ में नहीं आता ना। इतना बड़ा संसार तो चल रहा है लेकिन मेरी लाइफ कैसे चलेगी उसका भरोसा नहीं है उसके ऊपर। लेकिन अब इन चीजों को समझें आप जरा। जब आपके थ्रू वो एनर्जी फ्लो हो रही है, जो सोर्स एनर्जी से एनर्जी आ रही है, और वो फ्लो कैसे होगी जब तक आप उस जॉयफुल, उस मोड में नहीं रहेंगे। तो एवरी मोमेंट आपको उसी मोड में रहना है और उस एनर्जी को फ्लो होने देना है अपने थ्रू। और फ्लो पता है कहाँ होगी? जिधर भी आपका फोकस जाएगा फ्लो उधर ही होने लगेगी। पता चला कल के दिन कुछ मुसीबत आ गई और आपका ध्यान उधर चला गया, और मुसीबत पता कहाँ आ गई? जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उसमें ही कुछ अड़बंगा आ गया, कुछ छोटा मोटा, है ना। और पूरा फोकस उधर, तो क्या किया आपने? उधर फोकस, और वो एनर्जी फ्लो उधर होने लगी। आप यहाँ इसीलिए आए थे कि सारे कंट्रास्ट को देखते हुए नया क्रिएशन करने के लिए, पहली चीज। दूसरा चीज, हर समय उससे कनेक्ट रहने के लिए। वो एनर्जी कौन सी है? दैट क्रिएट्स वर्ल्ड्स, जो पूरा संसार बना रही है। उस एनर्जी से कनेक्शन के लिए, जो पूरा संसार का, जिसे कहते हैं वो सृजनहर्ता कह लो, वो क्या कह लो उसे, उसके बहुत सारे नाम है ना। उस एनर्जी से कनेक्शन के लिए ही आए थे। और ये एनर्जी आपके अंदर तभी फ्लो करेगी जब आप हर समय जॉयफुल मोड में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ चीज देखी और आपकी नाक मुंह सिकुड़ गया, कुछ ऐसा हो गया तो आप फिर से वही नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं।
और हो सकता है कुछ के दिमाग में आए कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं है, विद प्रैक्टिस हम सब इसमें माहिर हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, है ना। और वो एनर्जी फ्लो होना ही है उसको, बिकॉज उसका ये काम ही है, उसका ये काम ही है कि वो हर समय फ्लो होती रहे। किस लिए? लाइफ को एक्सपैंड करने के लिए, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लाइफ, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हमेशा ये याद रखेंगे कि यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ सोर्स एनर्जी, और जब भी आप उससे कनेक्शन में रहते हैं तो यू फील गुड, आप अच्छा महसूस करते हैं। और इसका उल्टा अब आप समझ गए होंगे। लेकिन और उसके साथ में ये याद रखेंगे कि यू आर दैट प्योर पॉजिटिव एनर्जी, यू आर दैट लव, वो वाली जो फ्रीक्वेंसी थी। तो आपकी जो क्या क्वालिटीज है, उसी से अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यू लव, यू शुड लव एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप कौन है? यू आर दैट प्योर पॉजिटिव एनर्जी, यू आर दैट एक्सटेंशन ऑफ सोर्स एनर्जी, यू आर दैट लव। आप हैं वही ना। हम सबको पता है कि हमारे अंदर कौन रहता है। पता है ये? क्या वो कोई एलियन की तरह रहता है? कभी सोचा ऐसा? कहाँ रहता है? थोड़ा सा इस पे और थोड़ा सोचिएगा। मैं अभी इसका आंसर नहीं दूंगी, लेकिन थोड़ा सा इस पे सोचिएगा कि हम सबको पता है कि अरे वो क्या था, कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कुछ ऐसा आप सबको पता होगा। तो बाहर कहाँ ढूंढे, अंदर है। अंदर क्या वो एक एलियन की तरह रह रहा है? आपसे अलग होके कहीं रह रहा है? नहीं ना। थोड़ा सा और सोचिएगा, मैं अभी आंसर बाद में कभी दूंगी। तो इसलिए यू शुड लव एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, और इसके साथ ही यू शुड लव एंड रेस्पेक्ट अदर्स। ऐसा नहीं है कि बस मैं और वो और ये और आप सब एक ही है ना, एक्सटेंशन ऑफ दैट सोर्स एनर्जी ओनली। यू शुड लव एंड रेस्पेक्ट योर सेल्फ, यू शुड लव एंड रेस्पेक्ट अदर्स ऑल्सो। और ऐसा ना कहना कि भाई सामने वाला बहुत दुष्ट आदमी है, वह उसके साथ कैसे ऐसा करेंगे। तो उसके लिए हम पावर बुक करके आए हैं। वो दुष्ट आदमी क्यों है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक चीज और आगे समझने वाली बात है कि आप सभी बॉर्न एप्रिशिएटर हैं। बॉर्न एप्रिशिएटर मतलब हर चीज को देख के वाव करने वाले, शुरू से ही। बच्चे को कभी देखा चाहिए, इसलिए एप्रिसिएशन एंड सेल्फ लव इसमें आ गया है, दो चीजें आ गई हैं। और जब तक सेल्फ लव नहीं होगा तब तक लव फॉर अदर्स भी नहीं आएगा। जब तक सेल्फ लव नहीं होगा तब तक लव फॉर अदर्स भी नहीं आएगा। और जब तक ये नहीं पता होगा कि हु आर यू, तब तक वो सेल्फ लव भी नहीं आ पाएगा। तो ये पता करना कि आप हैं कौन, और इस चीज को मानना, बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने सुन लिया, हाँ हमें समझ में आ गया कि भाई ठीक है, आई एम दैट सोर्स एनर्जी, दैट एक्सटेंशन ऑफ दैट सोर्स एनर्जी, आई एम दैट प्योर पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन इस चीज को अपने दिमाग में बनाए रखना जरूरी है। तो जब भी कभी आप खुद को या दूसरों को, सब एक ही तरह के आप समझेंगे। बॉडी में आप अलग अलग देख रहे हैं वो बात अलग है, उस पर बाद में कभी जाएंगे। लेकिन जब भी कभी आप खुद को या दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट एंड सेल्फ लव वाली बात थी, अप्रिशिएट और सेल्फ लव और लव फॉर अदर्स, ये थोड़ा वो वाली फ्रीक्वेंसी है। ये लव वाली, ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है कि ये इधर उधर वाली बातें, थोड़ा गॉड्स फ्रीक्वेंसी वाली बात करेंगे। उस तरह के जब भी आप मोड में रहते हैं, तो दैट फ्रीक्वेंसी इज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एनर्जी। appreciation and love frequency is one of the closest frequency of that source energy। तो जब भी आपका ध्यान किसी पर भी है, चीज पे, किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, और आप उस चीज को देख के, सोच के एप्रिसिएशन मोड में आ जाते हैं या लव वाले मोड में आ जाते हैं, तो आप उस एनर्जी से कनेक्शन में आ जाते हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ऐसा कभी किसी ने करके देखा है? किसी चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करो अंदर से, ऐसा नाटक वगैरह नहीं करना है। ये सारी चीजें दिल से करनी है कि हाँ चलो अच्छा ये है तो हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये बाहरी वाला कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिकॉज नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। हम किसी को कुछ दिखाने नहीं जा रहे, किसी को कुछ बताने नहीं जा रहे, ये सारा काम खुद के लिए करने जा रहे हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा दिल से करेंगे वो उसमें आपका ही फायदा है। और अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? अप्रिशिएशन और सेल्फ लव का ब्लेम और क्रिटिसाइज करना, इस तरह की जो वाइब्रेशंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं इससे, अप्रिशिएशन वाली वाइब्रेशन। तो जो आपके इमोशंस हैं वो आपको हर समय बताते रहेंगे कि आप क्रिएशन मोड में हो या नहीं हो। आपके इमोशंस आपको हर समय बताते रहेंगे आप क्रिएशन मोड में हो या ना हो। अच्छा,
क्रिएशन मोड हर समय चलेगा, लेकिन आपके मुताबिक वाला क्रिएशन मोड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपके इमोशंस बताते रहेंगे। अगर आप गुड फीलिंग में हो तो जैसा भी जो भी आपने सोच के रखा होगा ना, कहीं लिख के भी रखा होगा, 5 साल पहले भी कहीं लिख के रखा होगा, उससे भूल गए होंगे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि अरे वो मैंने लिखा था और मैं भूल भी गई। लेकिन अगर आप उस गुड फीलिंग में हैं, अप्रिशिएटिव मोड में हैं, तो वो सारी चीजें कब हो जाएंगी और कैसे अच्छे तरीके से हो जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। ये चैप्टर तो अभी और बड़ा है, इसको और बाद में कल बात करते हैं इस पे। किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ सकता है, बोल सकता है। जो बताया उस पे काम करना है। काम क्या करना है बताइए, अच्छा क्या काम करना है? फील गुड में रहना हर समय। कभी कभी वही मुश्किल, मतलब वही एग्जाम होती है। वही मुश्किल आ जाती है ना, वही मुश्किल आ जाती है। कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, कोई ऐसा पर्सन दिखा नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन हुई नहीं कि बस सारा फोकस उधर, मैम सारा एक्चुअली पढ़ा वैसा ही पढ़ाया होता है। गायब। वैसा ही होता है मैम, जैसे प्रॉब्लम आया ना तो प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन ध्यान उधर चला जाता है कि अभी इसको दूर कैसे करें, कुछ रास्ता भी नहीं सूझता, तो दिमाग घूमता है, तो नेगेटिव उसमें जाने लगते हैं। तो वो इसीलिए है, पता है वो क्यों है? क्योंकि अभी तक हम वही करते चले आ रहे थे ना, और हम ही नहीं करते चले आ रहे थे, आपकी बहुत सारी जनरेशन वैसा ही करते चले आ रहे थे। वो आपके जिसे कहते हैं डीएनए में घुसा हुआ है। संस्कार कड़े। हाँ, तो उसे ठीक करने में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जी तोड़ मेहनत, पसीने बहाने वाली मेहनत करनी होगी, कड़ी मेहनत। फिर इसके लिए तो है ना, वो ग्रेटिट्यूड जो लिख के करते थे वही, वो लगता कि वही ज्यादा मतलब इजी लगता है और वही सही लगता है। हाँ, वो इजी लगता है कि भाई कहीं मत देखो, अपना बस पेन पेपर लेके बैठ जाओ एक जगह, वही। मैम आजकल मतलब कुछ नहीं सोचता ना, ऐसा कुछ लगता भी है जैसे लग रहा है नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, तो कुछ नहीं भी तो सिर्फ थैंक यू भी लिखने लगे ना तो एकदम मूड ऐसे ठीक ठीक होने लगता है। ऐसा मैंने अभी किया कुछ दिनों से, तो हो रहा है वो, अच्छा लगता है। इसी तरह अगर कोई नेगेटिव पर्सन का सामना हो जाए, है ना, या कोई नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, तो उस पर्सन को वहीं छोड़ो कि ठीक है अच्छा अभी आपसे बात करते हैं, जरा 10 मिनट रुक जाइए, अपना कहीं एक कोने में बैठ जाओ पेन पेपर लेके और थैंक यू। अच्छा देखो, उसके ऐसा करके देखना फिर क्या होता है। मैंने किया है, और अभी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ऐसा किया है, उसका रिजल्ट देखना क्या होता है। वैसे तो मैं कई बार करती हूँ, अभी मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने ऐसा किया। मैम होपोनोपोनो भी कर सकते हैं ना मैम, उस समय मन मन में चैंट कर सकते हैं ना, जैसे हाँ वो भी कर कुछ ऐसे। सकते हैं, लेकिन वो ना कई बार उसमें क्या होता है कि आई एम सॉरी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, बिकॉज आपको लगता है कि मैं आपकी कोई गलती नहीं है और सामने वाला पर्सन आपको बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा होता है, तो आई एम सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अपने मन में ही बोल रहे हो तब भी दिक्कत आ जाती है, बिकॉज अभी उतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि आई एम सॉरी आप बोल किसको रहे हो। जब ये वो पता चल जाता है तो दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि हम उस सोल से या उस पर्सन से या उस सिचुएशन को आई एम सॉरी बोल रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो कोई नहीं, थैंक यू वाला तो है ही है ना हमारे पास ब्रह्मास्त्र। तो आई एम सॉरी अपन मैम खुद के तौर से ही बोलते हैं ना। आई एम सॉरी खुद के लिए ही बोलते हैं। खुद के लिए बोलते हैं, खुद के लिए बोलते हैं। मैम कई बार ये फैमिली में कुछ ऐसे ओवर स्मार्ट या ओवर एक्टिव लोग होते हैं, तो जैसे हम नहीं है इतने, तो थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे होता है फैमिलीज में ही कह लो कि कुछ काम करके बताना कि हाँ हमने ये किया है, लाइक रिलेशन में, तो उस टाइम ना एकदम अपने आप को नहीं उठा पाते। जैसे अभी अब आज ये जो चैप्टर आया, तो इसी से फील हो रहा है कि हम उसके उसमें डूब जाते हैं, या वही जैसे बोला कि ये ऐसा क्या है, कैसे है, इसने ऐसे क्यों किया, तो इसमें फंस जाते हैं, तो फिर फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, फिर अपने आप को देखिए कहीं उठाना फंसने पड़ता की है। जरूरत नहीं है, कोई अगर आपके ऊपर ऐसे ही बोल रहा है तो आप उसको एक बार जवाब दे दो और वहीं भाग जाओ वहां से, फिर एक बार जोर से बोल के हट जाओ वहां से और फिर अपना काम करने बैठ जाओ। ओके।
थैंक यू मैम। और अब यही देखना कि जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे छोटी या बड़ी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अंदर तुरंत खुश हो जाना कि अब तो जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। वाह, मजा आ गया। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब तो कुछ जरूर अच्छा होने वाला है। हाँ जी, नेहा जी बोलिए। दीदी अगर हम बीमार हो जाएं और फिर ठीक हो जाएं, छोटी मोटी बीमारी है, पर उसको बीमार होने के बाद खुश कैसे हो कि ठीक तो होना ही है, मतलब पता है कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं या हो जाएंगे, पर खुश तो नहीं होते बनता उस टाइम पे। देखिए, ये बात आपको यहाँ डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से बता देंगे। कितने लोग बीमार होते हैं और बीमार ठीक नहीं हो पाते, वो चले भी जाते हैं, पता है आपको। नहीं, जैसे छोटी बीमारी है, बुखार या इस टाइप का कुछ। हाँ, छोटी बीमारी है, तो पता ही है ठीक हो आजकल जाएंगे। छोटी जैसे बीमारी में पता भी ही है चले कि अब जाते हैं। रात में सोए तो सुबह उठ ही जाएंगे। जैसे पता ही है कि अब रात का डिनर मुझे करना ही करना है। पता ही है ना, ये सारी चीजें पता ही रहती है लोगों को। लेकिन कितना खुद कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है हमें। नहीं, सुनने की बात है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें पता ही है कि हमें अभी, अरे कल हमें क्या करना है हमें पता है बहुत अच्छे से। पता चला भाई साहब, आप कल तक तो निकल गए। किस चीज का है, कैसे खुश हो जाए, अभी इस मोमेंट हम कैसे खुश हो जाएं। हमें तो पता है कि अभी कल जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है। अभी कल आपका आएगा कि नहीं, मतलब मैं इन जनरल बता रही हूँ, है ना। तो खुश होने के लिए रीजन ढूंढना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन खुश होने के लिए कोई रीजन ना मिले आपको और आप तब भी खुश रहो, तब तो लाइफ में मजा ही मजा आ जाएगा। दीदी एक और सवाल है। हाँ जी। ये एक आपने दो वो दिए थे ना, एक मैजिकल एस्पेक्ट ऐसा कुछ दिया था, और एक मैजिक पॉजिटिव, पॉजिटिव क्रिएशन। एस्पेक्ट्स। अच्छा ठीक है, माई बुक ऑफ पॉजिटिव ऐसा कुछ करके ना। तो वो बुक वाला तो मैंने किया है, 3 बार किया है अभी तक। लेकिन जो मैजिक बॉक्स तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पिक्चर डालनी है, जो भी डालनी है, लेकिन उसको डाल के करना क्या है, वो अपने आप कुछ से नहीं कैसे हो करना जाए। है, कुछ भी नहीं करना है, आप डाल के उसको रख दीजिए बस। कुछ भी नहीं करना है। पर जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज तो उसमें डालेंगे हम लोग, फिर छोड़ देना उसे। हाँ, बस छोड़ देना। ये भी नहीं कि देखने के बाद उस पे कंसंट्रेट हो रहे हैं तो कोई अच्छी फोकस कुछ नहीं। दीदी वाटर टेक्निक का बताइए कि आपने एक बार बताया था कि कुछ देर तक उसको देखना होता है, तो उसमें एक डिजायर चाहिए होती है, एक चीज सोच सकते हैं या 2-3 चीजों का कॉम्बो कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर ज्यादा लालच है तो 2-3 डिजायर का एक सेंटेंस बना लीजिए, सबको मिला जुला के, सबका एंड रिजल्ट करके, और वो चीज कर दीजिए, है ना। जैसे ना एक मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक ऐसा काम आ गया कि अब उससे करने भी ना फिर चैन नहीं, या फिर वो बहुत मुश्किल कर रहा है, तो एक छोड़ेंगे तो एक डूब जाएगा, तो इस टाइप से। लाइफ में हमेशा हमेशा ऐसा ही रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अरे बस मेरा यही है, यही गोल है, एक बस यही हो जाए। नहीं यार, ये भी हो जाए तो अच्छा है। थोड़ा लालच आदमी को आ ही जाता है, नहीं ऐसा भी, ये भी चीज हो जाती। चलो मैं अपने लिए तो करी, इतना कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए भी एक चीज तो सोच ही लूंगी, उसको भी डाल ही देती हूँ, है ना। तो ये इस तरह की चीजें हमेशा लाइफ में आएगी। कभी भी आप ऐसे चल ही नहीं पाओगे कि हाँ बस ये हो जाए तो चलो सही है। हर समय कुछ एक और, जब ये कर ही रहे हैं तो साथ में ये भी एक कर ही लेना। वो एक लालच हमेशा रहेगा अंदर। तो या तो डिसाइड ही कर लो कि भाई ठीक है, 2 ही चीज करनी है हमें, 3 चीज करनी है, तो उसका एक एंड वो बना लो, गोल लाइन, और उसको लेके करो कि हाँ ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी जब मेरा ये और ये काम सब हो जाएगा। ऐसा कुछ कर लो। मैम, अधीश को कुछ क्वेश्चन पूछना था, हाँ जी। वो सुन रहा था। हेलो, नमस्ते। मेरे पास एक क्वेश्चन था। हाँ, लाउडली। वो क्वेश्चन ये था, अगर कोई है, वो बचपन से ही वो पर्सन को गलत पाथ पे ले जाएगा और कहा कि वो सही है, तो फिर वो जो करे, वो पर्सन जो कर रहा है, तो वो अब उसको तो लग रहा है कि वो सही है, तो हम्म। फिर क्या सही और क्या गलत होगा उसमें?
और निधि जी? मैम इसका कंटेस्ट ये है कि स्कूल में कोई बच्चा जिसको गलत ही सिखाया गया है तो उसके लिए वो गलत चीज ही सही है, तो अगर ये बोलेगा तो भी उसको लगेगा कि वो सही नहीं कर रहा है ऐसे, तो उसके लिए क्या करे या कैसे बोले, वो इसका क्वेश्चन था। इसको बोलना उससे इस करना है, आप बोलो क्या करना है, किससे उससे बात बोलना है? अच्छा, मतलब पर ऐसा है कि वो ऐसा है वो सुनता नहीं है वो वाला पर्सन। और आपको उसको सुनवाना है, मतलब वो सुन ले, आप चाहते हो, हाँ है ना? हाँ। तो ठीक है, एक काम आप करना, आपने अपनी एक कॉपी बना रखी होगी जिसमें आप अपने डिजायर्स गोल्स लिख रखे होंगे, है ना? तो एक वो ग्रेटिट्यूड। ये भी लिख देना। हाँ, मुझे पता था। तो उसमें एक गोल ये भी लिख देना कि वो जो है, जो भी पर्सन है, उसका जो नाम है, वो नाम लिख के, क्या ये मेरी बातें सब सुन ले, ये मेरी बातें सारी सुना करे। ठीक है? और इस तरह से विजुलाइज कर लेना थोड़े दिन, कि जब आप उससे कुछ बात कह रहे हो तो वो आपकी तरफ ध्यान देके, वो बहुत अच्छे से खुश होके आपकी बातें सुन रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है? जैसा आप चाहते हो ऐसा। तो हर दिन लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो सब लिखना, बस लिखना तो ये पड़ेगा कि दैट पर्सन, उसका नाम, वो मेरी बातें सब सुनता है, हमेशा सुनता है। और विजुलाइज आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आप उससे जो भी बात कर रहे हो, वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स पलट के दे रहा है, खुश होके आपको आपकी बातें सुन रहा है और कुछ वापस आपको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। है ना? सोचो। Okay? थैंक यू। अभी उसमें एक काम और कर सकते हो आप, ठीक है? आदिश महाराज, ऐसा है ना कि आप एक काम करो, जो मैम बता रही है ना, वो तो करना ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जो हम जब इस तरह से संसार में चलते हैं, घूमते हैं, सोसाइटी बनाते हैं अपनी अपनी, तो बहुत के थॉट्स वाले लोग, बहुत ढेर सारे ओपिनियन वाले लोग मिलते हैं। तो अब वहां पे दो चीजें आती हैं, या तो हम उनकी सब चीजों को सुन ले, समझ ले, एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, यानी एक तरह से हम उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। तो इस तरह से दुनिया नहीं चलती, ठीक है? इस तरह से आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी डीप लग रही हो, लेकिन अभी मैं उसको सब सिंप्लीफाई कर दूंगा। और दूसरा तरीका ये है कि अभी जैसे मैम बता रही है कि आपको सब कुछ नोट करना है, तो उसको ठीक है, ऐसा करो, विजुलाइज करो, सब कुछ करो, तो ऐसा होने लगेगा। अभी जब तक नहीं हो रहा है तो क्या होगा? आप उसको सुनो, समझो, अपनी कोई बात एक ग्रेसफुल मैनर में और एक मैनर के साथ रखना है, रख दो आप। नहीं, अगर वो समझ रहा है, समझ गया तो इट्स ओके, नहीं समझ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में मत ले जाओ अपने आप को, ठीक है? अपने आप को उससे भिड़ो मत, सुन लो, समझ लो, ठीक है भाई, मैंने अपनी बात कह दी, तुमको मानना है तो ठीक, अदरवाइज इट्स ओके। उससे लड़ना नहीं है अपने आप को, अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करना है, यानी अपने आप को और नेगेटिविटी में नहीं ले जाना। घर पे आकर के मम्मी पापा को बताना है, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है? वो जज कर लेंगे कि वो बच्चा आपके हिसाब से सही है, बोल रहा था या जो भी कर रहा था, बिहेव कर रहा था, वो सही था या नहीं था, एंड देन दे विल गाइड यू। समझ गए? इतना ही करो अभी आप। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आप इन सब चीजों में मैच्योर हो जाओगे। सबके साथ ऐसे ही होता है, हम लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है? और हम लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए। इसलिए बिहेव करना चाहिए ताकि वो कोई भी चीज आपसे छुपाए नहीं। अगर वो छुपाएंगे तो उस पे जो उनका ओपिनियन हो बनना चाहिए उस मैटर पे या उस बात पे या उस पॉइंट पे, वो अपने से बना के डिसीजन ले लेंगे। हो सकता है कि वो रॉन्ग हो जाए। पेरेंट्स को बताने पे वो सारी चीजें एक फिल्टर्ड वे में आपके सामने आ जाएंगी कि बेस्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, या फ्यूचर के लिए आपको कैसे रेडी होना है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि अभी इस पे मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आपके लिए इतना ही बहुत है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या करना है? हाँ आ गया। क्या है?
क्या है? सुनो सुनो, आप अपनी अगर कोई बात और कुछ इसमें से आ रहा है तो आप रखो, आप मैं उसको देखता हूँ ना वो क्या क्या बात है। समझ है? हम्म, तो खुद की पॉजिटिविटी नहीं यूज करना है और मम्मा पापा को बताना है क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस है। हाँ, फिलहाल यही अभी आप चलो। और वो जो मैम ने बताया ना कि उसको लिखते रहो, विजुलाइज करते रहो कि ये मेरी बात माने, मेरे हिसाब से सब कुछ हो, इट्स ओके, आप उसको करो, ये आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। और सिर्फ इसी चीज में नहीं है, ये जो विजुअलाइजेशन है या ये जिस तरह से गोल अचीव करना होता है, आप उसको अपने लाइफ के हर एक फील्ड में कर सकते हो। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, और जिस समय आप ये सब करते हो ना, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है, आप बहुत मन ही मन खुश होते हो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। और अपने हेल्थ का ध्यान दो आप, ठीक है। मैं आपको आदिश महाराज ही बोलता हूँ, ठीक है। तो आदिश आदिश महाराज की जय हो, ठीक है। चलो, अच्छा लगा आप आए, आपने हिम्मत दिखाई और यहाँ आकर के अपनी बात को रख पा रहे हो, ठीक है। सबके बच्चे होंगे, अगर वो लोग भी लाते हैं या कुछ ऐसी बात तो आ, उनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे नहीं, एक जैसे आइडिया भी आया, कभी हम बच्चों के लिए कर सकते हैं ऐसे हाँ, प्रोग्राम्स। जैसे ये स्कूल में होता है ना कि ये अकेला इंडियन है बाकी अलग लोग है तो थोड़ा बुली होता है, वो ग्रुपिज्म कर लेते हैं, बच्चे नहीं हम्म सुनते तो वो कुछ कुछ बताता रहता है इंसिडेंट्स, देन वो सुनता हम्म रहता है क्लास में, तो वो मुझसे पूछ रहा था, मैंने कहा डायरेक्ट हम्म मैम से पूछ लो आप। नहीं, पूछ लो। बहुत अच्छा। इसके लिए तो हम सब लोग आपको क्लैप करेंगे कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप ऐसा बोल पाए। बहुत से बच्चे क्या होता है ना कि वो छुपा ले जाते हैं, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट जोन में चल रहे होते हैं, और फिर उससे वो डिमोरलाइज होने लगते हैं, हाँ, तो दुखी इट्स हो नॉट जाते गुड। हैं सर, बहुत दुखी हो हम्म जाते हैं, जैसे एक हम्म ग्रुप उनको उनके एरिया में उनके एज के लोगों में एक अप्रिसिएशन या कोई वो मिले ना कि साथ पे खेल रहे, छोटी छोटी चीजें हमारे लिए पर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हो जाती है हाँ, कि ये बात है। आरएसएस में कोई नहीं मिल रहा है या बात नहीं हो रही तो एक अलग फीलिंग आती है, तो ऐसे हम्म ना। बहुत बढ़िया है। तो एंजॉय नहीं, करो लाइफ को, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। और आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, ठीक है। आपकी मम्मा आपको बहुत कुछ वो सीख रही हैं, तो डेफिनेटली वो सब आपके पास भी जाने वाला है बहुत जल्दी, या जा ही रहा होगा, आई थिंक। हाँ, सुनता रहता है। हम्म चलो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। अरे वो नेहा जी का एक क्वेश्चन था ना, नेहा जी बहुत कंफ्यूज थी, मैं 2 मिनट में उनको समझा दूं। ये जो आप लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो ना आज के क्लास को लेकर के, सब मैक्सिमम लोग समझ रहे होंगे। जैसे ये फीवर आ गया, तो डेफिनेटली हम उसमें तकलीफ में हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो अच्छा नहीं लगना है, हमको वो फेज तो काटना ही है ना। तो मैम का ये बताने का नहीं कि उसमें डांस करने लगो, फिर वो करने लगो, ऐसा उछल कूद, वो आपको आया है, चुपचाप मेडिसिन लो आप, ठीक है। जो भी लगता है, टेक रेस्ट, उसी हिसाब से अपना डाइट और रेजिमेंट रखिए आप। 2-3 दिन में वो कट जाएगा, या 1 हफ्ते में, देन एवरीथिंग विल बी ओके। तो अब वो फेज आया है तकलीफ का, तो वो तो आपको झेलना ही है, लेकिन उसको हम और अच्छे से झेल सकते हैं, मतलब कि यार यूं कह सकते हैं कि उसको अच्छे से काट सकते हैं। कैसे? कि चलो पहले तो यही सोच लो, चलो ये फेज आया है, चलो बहुत दिन, कुछ दिनों के बाद ये हो जाएगा, मैंने इसके लिए जितनी प्लानिंग करनी है, मेडिसिन लेना है, डॉक्टर को मिलना है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स करानी है, वो सब करा लिया, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएंगे। उस समय को आप कुछ अच्छे से बिता सकते हो, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो तो लिख लो, कुछ पढ़ लो अच्छी चीजें, ठीक है। जरूरी नहीं कि फीवर हो तो रजाई तान के या कुछ मुंह पे ढक करके सोते ही रहो, ये सब जरूरी नहीं होता। वो अपनी अपनी टेम्परामेंट होता है सबका, ठीक है। कुछ अच्छे म्यूजिक सुन लो, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे आप तकलीफ में नहीं रहते हो, नहीं नहीं, कुछ अच्छा भी लग। उनका क्वेश्चन कुछ और ही था कि क्या? छोटा मोटा फीवर है वो तो ठीक होना ही है, फिर क्या, किस बात की खुशी, इस तरह का क्वेश्चन था। न, हाँ, तो ऐसा है ना कि वो भी, देखो, यही है ट्रेनिंग, ठीक है। छोटी छोटी तकलीफ में भी अगर आप खुश रहना सीख जाओगे, तो बड़े बड़े चीजों में के लिए भी आप ट्रेंड रहोगे, ठीक है। इस तरह से इसको समझ लो आप। तो इस तरह से रखो अपने आप को, तकलीफ तो आनी ही है लाइफ में, जैसा हमारा कार्मिक अकाउंट वगैरह रहा है, अगर हम उसको क्लियर नहीं करते हैं तो वो तो आना ही है।
आना है तो हम उस वक्त क्या बेस्ट कर सकते हैं, सिर पकड़ के बैठने के बजाय हमको वो सोचना है। ठीक है, प्लानिंग बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, 4 लोगों से मिलना है, बात करना है, फिर वो उसको टाइम देना है कि चलो इतने दिन में ठीक हो जाता है, इट्स ओके, नहीं तो कुछ दिन और लगेगा, उस पे लगे रहना है, सब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस वक्त ये कैसे कर पाओगे आप, कैसे अच्छा सोच पाओगे, हैं? जब आप पॉजिटिविटी में रहोगे कि चलो सब अच्छा हो जाएगा। अगर आपने ये कह दिया हे भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ ही क्यों हो गया है, बस सारा काम खत्म। आपको वहां पे सोचना चलो सब अच्छा होगा, अच्छा ही है, चलो कम से कम हमारे लाइफ की जो 10 तकलीफें थी उसमें से एक तो कट के गई ना, चलो 8-9 और होंगी जो देखा जाएगा, एक तो हट गई ना प्रॉब्लम हमारे सामने से। इस तरह से सोचना चाहिए। मतलब सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीता हूँ या देखता हूँ, सोचता हूँ, मैं अपने अपने एनालिसिस बता रहा हूँ। सबका अपना अपना होता है, मैंने सोचा कि चलो शेयर कर दें। थैंक यू मैम। Thank you, Thank you, Didi. ma'am. Thank you, ma'am.